ओम शांति। आइए सुनते हैं 7-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, तुम बहुत समय के बाद फिर से मिले हो, इसलिए बहुत बहुत सिकिलधे हो। सिकिलधे का अर्थ है जो गुम हो जाते हैं फिर बहुत समय बाद मिलते हैं। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम है शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है, सब आत्माओं का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम है क्या? आत्मा। जीव अर्थात शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। 5000 वर्ष पहले की तरह बाप बैठ समझाते हैं, यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनते हो, 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं, वह भी तुम अभी जानते हो। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, आपस में क्षीर खंड हो रहती थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। अब कलयुग में आत्माएं और शरीर तमो प्रधान बन गए हैं, आपस में लून पानी हो रहती हैं। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। हमको शिव बाबा ही संगम युग पर ब्रह्मातन का आधार लेकर सहज राजयोग सिखाते हैं। सभी धर्म स्थापक या लौकिक गुरु सब देहधारी हैं। केवल शिव बाबा परमात्मा जो देवी देवता धर्म की स्थापना करता है वह निराकार है, अशरीरी है, दिव्य ज्योति बिंदु। इन आँखों से देख नहीं सकते उसको। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं तो उनको शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अशरीरी कहा जाता है, अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा ने कहा है, सतयुग में देवी देवताएं बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वहाँ कांटे अर्थात दुख देने वाले होते नहीं। हम स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। इसलिए बाबा हमको फिर से श्रृंगारने आए हैं। सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही शिव बाबा है। केवल हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में ही रचयिता और रचना का ज्ञान है। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, मन मन में मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद की यात्रा के बगैर विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा की बुद्धि में को देख ही याद नहीं आए, केवल एक बाप को याद करो, यह अच्छी रीति समझने की बात है। बाबा कहते हैं, मन मना भाव। बाबा को याद करते करते तुम शिव परी अर्थात परम धाम में चले जाएंगे। फिर विष्णुपुरी अर्थात सतयुग में आएंगे। अब धारणा के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, बाबा कह रहे हैं, जिससे किसी दूसरे को दुख पहुँचे। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है। किसी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, किसी देहधारी की बड़ाई, किसी गुरु गोसाई की बड़ाई हमने नहीं करनी है। बुद्धि में रहे, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जो सर्वोच्च हैं, ऊंचे से ऊंचे हैं। उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। वरदान भी आज बाबा ने धारणा के सब्जेक्ट पर दिया। कहते हैं बाबा,
सर्व के गुण को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। इसके लिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। हमने दूसरों के भी गुण देखने हैं और फिर बाबा के गुणों के जो कि सर्वोच्च गुण हैं, अमूल्य रतन हैं, उनको धारण करना है। स्लोगन भी धारणा के सब्जेक्ट पर है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। कितना अच्छा स्लोगन है। निर्णय हमें हर पल करने पड़ते हैं, तो निर्णय कैसे करें उसका आधार दे रहा बाबा के साक्षीपन की स्थिति, साक्षी भाव से है। करण करावनहार बाबा है, सब कुछ बाबा का है, ये बाबा मालिक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी निर्णय कर सकते हैं और सही होगा। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य मिले उनको यह समझाना है अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, सृष्टि चक्कर पर समझाओ। सबसे पहले अल्फ अर्थात अल्लाह परमात्मा का परिचय देना है। यही पक्का नहीं किया तो कितना भी समझाओ कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कहते यह बात राइट है, कोई कहते इसे समझने में टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं, बच्चों का विचार चलता रहे। क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू।